हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता पार्टी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो आपका चैप्टर है ये आपके प्रीवियस चैप्टर से ही रिलेटेड। चैप्टर आपका नया है, चैप्टर आपका दूसरा है, लेकिन उसी से रिलेटेड है। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स। क्या पढ़ा था आपने इस चैप्टर में? इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सारे जो आपको वहाँ पे टेक्निक्स हमने पढ़ी थी सारी इंपॉर्टेंट होती है। उस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था? हम क्या कर रहे थे, अपना जो डीएनए है उसे ट्रांसफर कर रहे थे फॉरेन सेल में। यही हमने सारी चीजें पढ़ी थी। उसी में आपने पढ़ा था कैसे आप आइसोलेट करेंगे एक सेल को। अगर आप आइसोलेट कर रहे हैं और अगर आपको सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है तो आप क्या डालेंगे, आपको सेल वॉल को तोड़ना है आप क्या डालेंगे। इसी प्रकार से आइसोलेशन आपने की थी। फ्रेगमेंटेशन आपने किया था कि फ्रेगमेंटेशन अगर कर रहे हैं तो किस एंजाइम के द्वारा कर रहे हैं। पर आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात की थी। तो आपने कहा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके आप यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन करें। अब फ्रेगमेंटेशन आपने कर ली है तो उसके बाद हमने बोला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे। क्या हुआ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे आपने अलग किया है। जब आपने उसे सेपरेट कर लिया है अब आप क्या करेंगे, उसे वेक्टर के अंदर इंसर्ट। वेक्टर को काटने के लिए फिर से आपको क्या चाहिए थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए थे। उसके बाद आपने वेक्टर में जब अपना डीएनए इंसर्ट किया तो अब आपका जो डीएनए था वो कैसा था? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर था। वेक्टर होगा वो भी रिकॉम्बिनेंट होगा। क्या है? फॉरेन डीएनए उसमें चला गया है। अब आपको करना था जो आपका वेक्टर है उसमें उसे आपने सेल के अंदर कैसे इंसर्ट किया। अलग अलग चीजें पड़ी थी। अगर बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है तो वेक्टर का हमने यूज किया था, ठीक है। अगर प्लांट सेल की बात हो रही है तो वहाँ पर भी हमने एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड यूज किया था जो बैक्टीरिया के अंदर था, ठीक है। जब हमने बात की थी ह्यूमन बींग की तो हमने बोला था रेट्रोवायरस का यूज किया था। तो अलग अलग सेल्स में आपने देखा ऐसे अलग अलग। इसके अलावा आपने पीसीआर के बारे में बात किया, पॉलीमरेज रिएक्शन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। इसके अलावा आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था यहाँ डाउन स्ट्रीमिंग, जहाँ पर आपने क्या किया था? अपना प्रोडक्ट सेग्रीगेट किया था, उसे क्या किया था? क्लीन किया था, उसे वहाँ पर चेक किया था, ट्रायल्स आपने किए थे और उसके बाद आपके पास इन प्रोडक्ट। अब ये तो हमें एक समरी दिखाई है कि यहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। पर चैप्टर बहुत क्या था? अच्छा था और आपके जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो आपने इतनी बात कर ली है। हमने बोला हमारा जो डीएनए था उसे आपको ट्रांसफर करना था फॉरेन डीएनए में। कैसे किया आपने? यही हमने बात की है कि आपने यहाँ पर कैसे इसे ट्रांसफर किया। प्रकार से आपके पास ये जो आया वो क्या आया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया आपका। ये बात तो हमने कर ली कि क्या प्रिंसिपल क्या प्रोसेस थी, इसकी आपने सारी बातें कर बात भी की है, आपने बात भी की है कैसे कैसे हमने किया है। ये जो आपका नया चैप्टर होगा इसमें आप बात करेंगे कि एप्लीकेशन, ये जो चीजें हम कर रहे हैं, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, ये यूज कहाँ पर होंगे। तो आप कहेंगे जब हमने चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की, जब हम बात कर रहे थे तब भी हमने ये चीजें डिस्कस की थी सेम। और हमने कहा था कि हम फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर रहे हैं या फिर हमने कहा था कि हम क्या करें, प्रोडक्ट बना। ये आपने क्या किया था? एक लाइन में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, यहीं पर बात करेंगे ट्रांसजेनिक। ये रहती बात। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना कहा था कि आपको फॉल्टी जीन फॉल्टी जीन आपको हटाना है, फिर आपने बोला आपको प्रोडक्ट बनाना है, इंसुलिन का लिया था। यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग फील्ड में आपने किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी। ये इतनी बात। तो स्टार्ट करें। आपके पास क्या आती है? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आती है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या बोला आपने? बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रॉड एरिया बायोलॉजी which use both technology and the application of living organism। आपने बोला बायोटेक्नोलॉजी वर्ड में दोनों ही चीजें ऐड होती हैं, टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है तो कोई लिविंग क्रिएचर भी यूज हो रही है, एंड देयर components to develop, modify and to produce a useful product for human welfare। आपने बोला कि क्यों हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये आपके पास कुछ चीजें आई थी कि जो कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ चीजें हैं, उन्हें आपको क्या करना है? डेवलप करना है। लेकिन आपने बोला कोई चीजें उसे मॉडिफाई करना है, फॉर फॉल्टी जीन है उसे मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट आपने बोला यहाँ पर कोई यूजफुल प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। कोई भी प्रोडक्ट आपको क्या कराना है? प्रोड्यूस कराना है। इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं।
द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय इन द ईयर 1919 बाय द एग्रीकल्चरल इंजीनियर कैरोली कॉल्ड द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बात क्लियर है? ये बात हम ये जो सेम डेफिनेशन हम तब भी पढ़ चुके थे जब यहाँ पर प्रिंसिपल और प्रोसेस की बात कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के जब आपने प्रिंसिपल और प्रोसेस की बात की है, सेम चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े आप। ठीक है, प्रोडक्ट क्या था आपका? आपने बोला ये प्रकार की क्या थी, सेल थी, या फिर हम क्या कर रहे थे, बायो रिएक्टर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, आपके पास क्या थे, बायो रिएक्टर। ये बायो रिएक्टर है प्रकार से, और बायो रिएक्टर में यहाँ पर क्या है, आपकी सेल्स है। बायो रिएक्टर के अदर पार्ट्स भी हैं जैसे इम्पेलर वगैरह यहाँ पर हैं, कि हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ आपने डायग्राम बनाया होगा और अच्छे से उसे समझा भी होगा। ठीक है, अब ये आपकी पूरी क्या है, आपने कहा ये है आपकी सेल, आपकी क्या है, बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल आपका क्या बनाएंगी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएंगे। और ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है यही तो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। यही आपका क्या, आपने बोला कि डाउन स्ट्रीमिंग, जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो रही है उसमें हम कर क्या रहे हैं। हमने बोला हो सकता है कि आपका जो प्रोटीन है, आपका जो प्रोटीन है हो सकता है वो सेल के अंदर हो सकता है वो सेल के अंदर हो, या हो सकता है सेल ने क्या किया हो, उसे बाहर रिलीज किया। आपका प्रोटीन, आपका क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। क्या आपने एक्सट्रैक्ट, ठीक है, आपने किया। अब जब आपने एक्सट्रैक्ट किया है, अब आप क्या करेंगे, उसे प्यूरिफाई करेंगे। आपके प्रोडक्ट के साथ और भी चीज़ें आई होंगी, हो सकता है कि यहाँ पर जो टॉक्सिन रिलीज हुए हैं, टॉक्सिन भी रिलीज कर रहे हैं क्योंकि हमारी सेल, तो हमने बोला हो सकता है वो भी आपके प्रोडक्ट के साथ आए होंगे। आपने प्यूरिफाई किया है, प्यूरिफाई के बाद आपने क्या किया है, इसे ट्रायल के लिए भेजा, आपने इसे जांचा है, क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए भेजा है कि ये जो प्रोडक्ट आपका आया है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगली जो हेडिंग आपके पास आती है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। आप एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में आपने करा क्या है, बेसिकली आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। आपने किया क्या है, आपने बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस डीएनए को आपने, जो सेल है, सेल के अंदर आपने क्या किया है, इंसर्ट। अब आपने बोला क्या इसके है, वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चरल, जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड होता है उसमें किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी मदद। ठीक है, पढ़ ले क्या क्या है। आपने बोला क्या क्या एप्लीकेशन होंगी, बेसिक से हम यहाँ पर क्या देखें, इंपॉर्टेंस देखें। तो आपने क्या कहा, एक तो क्या है, जो फूड प्रोडक्शन है उसे हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो आपका फसल उत्पादन है या फिर आपका जो भी वहाँ पर उत्पाद बन रहा है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, हम उन्हें वहाँ पर क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें पर कंट्रोल। ठीक है, तो आपने बोला कैसे आप यहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट है इंक्रीज कर सकते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चरल और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आपके पास 3 मेथड्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप सी ऑप्शन देखिए जिसमें आपने बोला जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी क्रॉप्स होती है उन्हें क्या करेंगे, आप जेनेटिक लेवल पे ट्रीट करेंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे, जो आपके यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन इन्हांसमेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर मदद की। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअली में होता है क्या, जिसे आप हरित क्रांति कहते हैं। आपको बोला जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसमें क्या हुआ, इन्हांसमेंट हुआ, उसमें सुधार हुआ, उसमें को आप क्या कहते हैं, हरित, हमसे भी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा हरित के बारे में। तो आपने बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुली इंक्रीज्ड द फूड प्रोडक्शन मैनी by using a better management practice and use of a agrochemical। उसमें क्या हुआ, जो उत्पादन था उत्पादन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। कैसे करके हुई, आपने बोला by using better management practice and use of agrochemicals।
ठीक है। एग्रोकेमिकल्स यानी कि वो केमिकल्स जो आप एग्रीकल्चर में यूज कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजर जिसे आप उर्वरक कहते हैं, पेस्टिसाइड जिसे आप क्या कहते हैं, कीटनाशक कहते हैं। सारे जो वर्ड्स है वो हमारे लिए नए नहीं। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये जो चैप्टर है ये क्या आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। जैसे कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, वो थोड़ा टफ चैप्टर होता है, क्योंकि आपको समझना पड़ता है, एंजाइम्स आपके पास आते हैं, आपको वहाँ पर जो प्लाज्मिड होता है उसका स्ट्रक्चर समझना होता है, स्टेप्स आपको समझने होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या है, इसकी एप्लीकेशन। इजी चैप्टर है आपका, छोटा चैप्टर है, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। बात क्लियर है, ये सारे जो वर्ड नहीं है। फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दिस मेथड, तो ओवरकम दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज यूज। आपने बोला इतना करने के बाद भी आपने सारी चीजें यहाँ पर यूज कर ली, केमिकल्स यूज किए हैं, उर्वरक यूज किए हैं, आपने यूज किए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इनफ प्रोडक्शन था, यानी कि जो वहां पर उत्पाद था वो उतना नहीं हो पाया या नहीं हो पा रहा था जितना हमें चाहिए था। इसके लिए हमने क्या यूज किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हमने यूज किया। कह रही थी बात, जिसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आप जीएमओ का नाम सुनेंगे। तो आपने बोला यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism। आप जीएमओ किसे कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जिस जीन्स को आपने मॉडिफाई, जीएमओ जिसे आप क्या कहते हैं, जीएम प्लांट्स हैव मैनी एप्लीकेशन। जीएम का मतलब क्या हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। प्लांट के मामले में आप क्या कह रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मैनी एप्लीकेशन। अब इतना आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर एप्लीकेशन समझी है और प्रोसेस को समझा है बायोटेक्नोलॉजी। इतना आप समझते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का मतलब क्या होगा। कह रहे इतनी बात, ठीक है। जैसे कि आप जब क्राउन गॉल डिजीज के बारे में बात कर रहे थे, याद है आपको, जब क्राउन गॉल डिजीज किसमें पाई जाती है, आपने कहा डाइकॉट प्लांट की जब हम बात कर रहे थे उसमें क्राउन गॉल डिजीज पाई जा रही थी। तो वहां पर उसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर से आपने क्या किया था, वहां पर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया था। आपने वहां पर क्या किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया था। कुछ दिन पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा है। तो अब आपको इतना पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का मतलब क्या है, आप कैसे किसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, वो आपके पास आते हैं। आपने कहा मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस। अगर हम किसी प्लांट को जेनेटिफाइड कर देते हैं तो हम उसमें ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टर को फिट कर सकते हैं जो कि क्या करता है, एबायोटिक स्ट्रेस से बचे। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला हमने किसी प्लांट को ऐसे मॉडिफाई कर लिया है कि अब उसकी जो पानी की आवश्यकता है, यानी कि जितनी उसे पानी की उसे पहले आवश्यकता थी, अब उसे कम पानी की आवश्यकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सूखा भी पड़ जाए, अगर पानी की कमी भी हो जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ टॉलरेट कर सकते हैं। या फिर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपने बोला आपने उसे इस प्रकार से मॉडिफाई किया है कि हाई टेम्परेचर पर भी जो प्लांट है वो सूखे ना, वो सर्वाइव कर जाए। तो यही आपको बोला गया है कि एबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं, जितने भी अजैविक कारक होते हैं, ये आपका लाइट टेम्परेचर होता है, पानी होता है, इनसे क्या करना है, प्लांट को सुरक्षित रखना। सेकेंड, रिड्यूस रिलायंस और केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल्स, पेस्टिसाइड यानी कि उर्वरकों पर जो निर्भरता है उसे कम की जाए। क्यों की जाए, क्योंकि जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको याद होगा, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, खाद और उर्वरक में आप अंतर बताइए, या फिर मेन्योर और पेस्टिसाइड में अंतर बताइए, या फिर इन दोनों में से कौन सा क्या होता है, फायदेमंद होता है। जब आपने दोनों के बारे में पढ़ा तो आपने कहा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्विक आपको रिजल्ट देते हैं, वो एकदम से आपको ज़्यादा उत्पाद तो दे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सॉइल प्रोफाइल है, मिट्टी के गुणधर्म है, उन्हें क्या करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। केमिकल्स जब मिट्टी में ऐड होंगे तो मिट्टी में बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो कि मिट्टी के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल। और अगर ऐसा ही होता रहा, आप पेस्टिसाइड ऐड करते चले गए अधिक मात्रा में, तो यहाँ पर मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, खत्म। वहीं अगर हम खाद की बात करें, क्योंकि हमने बोला ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, और क्या करता है, ये जो उत्पादन है, उत्पादन में वृद्धि करेगा, लेकिन पेस्टिसाइड के कंपैरिजन में कम करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मिट्टी को कोई भी नुकसान
तो हमने बोला क्योंकि हम पेस्टिसाइड का यूज करते ही हैं, हम केमिकल्स का यूज करते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन आती है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। हमने बोला केमिकल पेस्टिसाइड से रिलायंस को कम किया जाए। अब देखिए पेस्टिसाइड्स होते क्या है, कीटनाशक जिसे आप कहते हैं। और कीटनाशक का अर्थ क्या हुआ, आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होंगे जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे। पेस्टिसाइड का छिड़काव जब आपने किया तो क्या होगा, वहां पर जो केमिकल्स होंगे वो आपके प्लांट्स में जाएंगे, आपके प्लांट से आपकी सॉइल में जाएंगे और आपकी सॉइल को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। क्या किया हमने, प्लांट को ऐसे मॉडिफाई किया कि वहां पर हम पेस्टिसाइड यूज ना करें और जो पेस्ट वहां पर हमारी फसल को खराब कर रहे हैं वो भी नष्ट हो जाए। जैसे आगे चल के आप एग्जाम्पल, जैसे बीट कॉटन आप एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ेंगे, डीएनए इंटरफेरेंस जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे कैसे हमने क्या किया, प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया और यहाँ पर बिना पेस्टिसाइड यूज किए हमने पेस्ट को वहां पर नष्ट किया। ठीक है, क्लियर है ये लाइन। नेक्स्ट हमने बात की है हेल्प टू रिड्यूस आवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जो यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसे क्या किया हमने, रिड्यूस किया है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस बाय प्लांट, यहाँ पर मिनरल्स की एफिशिएंसी को आपने इन्हांस किया है। नेक्स्ट आपने बोला इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल विटामिन ए एनरिच्ड राइस। आपने बोला कि आपने न सिर्फ यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाया है बल्कि भोजन के क्या की है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इन्हांस किया है। कैसे, आपने बोला अगर हम राइस की बात करें तो आपने राइस में जो विटामिन ए युक्त जो राइस होते हैं अच्छे माने जाते हैं, तो आपने बोला कि इंजीनियरिंग करके आपने क्या किया है, प्लांट को न सिर्फ उत्पादन में वृद्धि बल्कि उस क्वालिटेटिव कैरेक्टर से जो गुणात्मक सुधार थे वो भी आपने की। इतनी बात क्लियर है, तो एक बार पॉइंट्स को आप लोग पढ़, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे प्लांट जो कि पेस्ट के लिए क्या रेजिस्टेंट। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर कॉटन का। ठीक है, अब हमने बोला आपको एक बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको यहाँ पर नाम दिखाई देते हैं वो सारे स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बैक्टीरिया आपके पास आता है बैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में एक जीन होता है दैट इज क्राइजीन। ठीक है, ये क्या होता है, क्राइजीन होता है। ये क्राइजीन एक प्रोटीन को रिलीज करता है और उसे आप कहते हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, क्राई प्रोटीन कहेंगे। ये जो क्राई प्रोटीन होता है ये होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब समझ लोग, जो कि क्या है, एक्टिव, सक्रिय नहीं है। अब ये सक्रिय कैसे होगा, आपने कहा ये इसका जो पीएच होना लाइन मीडियम में क्या होगा, ये एक्टिव होगा। और ये क्राई प्रोटीन क्या होता है, ये होता है कि जब भी अगर ये एक्टिव होगा और किसी की गट में जाता है तो ये उस जीव को या उस लिविंग को क्या कर लेगा, वहां पर उस मृत्यु के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्स। क्योंकि इसकी गट में ये क्या कर देता है, पोर्स कर देता है, छेद कर देता है। गट में जब छेद करेगा तो धीरे धीरे वो जो जीव होगा वो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने बोला एक हमारे पास बैक्टीरिया आता है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। ये एक जीन, इसमें एक जीन होता है दैट इज क्राई जीन होता है। क्राई जीन क्या करेगा, क्राई प्रोटीन को रिलीज करेगा। अब देखिए नाम ऐसे ही हम देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों की बात। नाम अगर आप बैक्टीरिया का नाम पढ़ेंगे तो सेम आप यही नाम पढ़ेंगे, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। ठीक है, अगर हम प्रोटीन या फिर जी आपने बोला ये कौन सा प्रोटीन रिलीज करेगा, क्राई प्रोटीन, इनएक्टिव है। अब हमने बोला इनएक्टिव है तो क्या हुआ, ये एक्टिव कब होगा, जब यहाँ पर जो मीडियम इसे मिलेगा एल्कलाइन मीडियम। अब होता क्या है कि बीटी कॉटन, जो यहाँ पर हम बात करें कॉटन, ठीक है, कॉटन प्लांट की बात, जो कॉटन आपके प्लांट होते हैं इन्हें क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं कॉटन को ये क्या करते हैं, तो जैसे ही क्या हुआ, आपने बोला इंसेक्ट जब प्लांट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। क्या हो अगर हम क्या करें, इस क्राई प्रोटीन को या इस क्राई जीन को उस इंसेक्ट, तो क्या होगा, आपने बोला जैसे वो इंसेक्ट के अंदर जाएगा और जैसे वो इंसेक्ट के गट में जाएगा, गट में उसे मिलेगा एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम जब मिलेगा तो ये क्या करेगा, जो आपका क्राई प्रोटीन है वो कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और ये क्या करेगा, फिर पॉइजन रिलीज
रिलीज करेगा और गट में छेद करने लगेगा। जैसे गट में छेद करेगा वैसे जो मृत्यु। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? आपने बोला ये ऐसे पॉसिबल होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो हम करते चले आ रहे हैं, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। क्या करेंगे हम यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया है बैसिलस, उससे आप कौन सा जीन निकालेंगे, क्राई जीन को आप क्या करेंगे वहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर आपने बोला क्राई जीन से आप क्या करेंगे, क्राई प्रोटीन को निकाल लेंगे। अब इसे आपने क्या किया है, इसे आप जो आपका कॉटन प्लांट है उसके अंदर आप इंसर्ट कर देंगे, कॉटन प्लांट के अंदर आपको डालना है। अब कॉटन प्लांट के अंदर जब आप डालेंगे तो ये कैसा होगा, अभी भी कैसा होगा, क्राई प्रोटीन इनएक्टिव होगा। जैसे ही किसी इंसेक्ट ने इसे खाया, क्राई प्रोटीन जो है गट में जाएगा। जब उसकी गट में गया तो उसे एल्कलाइन मीडियम वहां पर मिल जाता है। जैसे ही वो एल्कलाइन मीडियम में गया वो एक्टिव हो जाएगा और उसकी गट में, और जो इंसेक्ट होगा उसकी वहां मृत्यु हुई। अब आपने यहाँ पर क्या समझा, ये समझा कि हमने पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया है। यहाँ बिना पेस्टिसाइड के छिड़काव के आपने क्या कर दिया है, जो प्लांट्स हैं उन्हें कैसा बना दिया है, यहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि पेस्ट का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? पढ़ ले यही सारी चीजें। आपने बोला पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। आपने बोले कि अगर हम क्या करें यहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंस, तो ये पेस्टिसाइड के यूज को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम। बीटी टॉक्सिन आप देखिए, ध्यान दीजिए, हमने बोला यहाँ पर बैक्टीरिया था बैसिलस thuringiensis और जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपने क्या निकाली है, इस शॉर्ट फॉर्म आपने बीटी निकाली है, ठीक है, बीटी निकाली है। आपने बोला कि यहाँ पर जो क्राइजीन होगा उसे आप बीटी जीन, जो क्राइटीन होगा उसे आप बीटी। तो यहाँ पर टॉक्सिन हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं, बीटी टॉक्सिन कहेंगे, कहेंगे बीटी टॉक्सिन, ठीक है। और जिस प्लांट में आपने यहाँ पर बैसिलस thuringiensis का आपने जीन डाला है उसका बीटी कॉटन कहेंगे, कह सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या डाला है, और इस बैक्टीरिया का जीन डाला है, तो बीटी का मतलब क्या हुआ, बैसिलस thuringiensis, कह रहे हैं। तो आपने बोला कि बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। टॉक्सिन का नाम क्या होगा, इजी है, कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बात की है, बीटी टॉक्सिन जीन has been cloned from a bacteria and been expressed in plant to provide a resistance to insect without the need for insecticide। आपने बोला हमें इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता ही नहीं है, हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर जो जीन्स है उन्हें हमने ट्रांसफर कर लिया है। in effect stated a bio pesticides examples are bt cotton, bt corn, rice, tomato, potato and soybean। ये आपके पास एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल आपके पास है, ये एग्जाम्पल है आपके कि जो आपका बीटी टॉक्सिन है या फिर जो आपका बीटी जीन है उससे आप कौन कौन से प्लांट को यहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं। तो आपने बोला कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है और सोयाबीन है। पहले जो आपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ा है वो आपने पढ़ लिया है, एग्जाम्पल आपके पास आता है बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन जो है हमने बोला जो बीटी है यहाँ पर वो सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेक्चर में कंटिन्यू करें, अभी तक आपको करना क्या है, हमने बेसिक से डिस्कस की है और जो इम्पोर्टेंट चीज हमने डिस्कस की है वो ये वाली स्लाइड है, जहाँ पर आपने कॉटन आपने देखा है कि कौन से जीन होते हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं, कैसे यहाँ पर जो पेस्टिसाइड है उसके यूज को कम करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप